तो हम लोग आज बात करेंगे कि हम लोगों को बिहार बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। कॉपी लिखते समय आप लोगों को ध्यान देना है कि इस तरह से आप लोगों को कोई एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि आप लोगों को अच्छे ढंग से पढ़ना है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्टिव या अर्थात हम लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखना है। सबसे पहले लघु उत्तरीय के लिए हम लोग निकाल लेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न है कहाँ से। अब आप लोगों को ध्यान देना है, जैसे कि ये इतिहास का क्वेश्चन रहा हम लोगों को कि लघु उत्तरीय प्रश्न ये रहा। अब हम लोगों को एक उत्तर पुस्तिका मिल जाएगी जिस पर हम लोगों को अच्छे ढंग से अपना नाम वगैरह लिख लेना है। जैसा कि इस पेज में हम लोगों को नाम रहेगा, फोटो रहेगा, सब कुछ रहेगा। और इस साइड हम लोगों को ये क्या करना है, पूरा पेज छोड़ देना है और इसके इस साइड से लिखना स्टार्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी इस साइड से लिखना स्टार्ट नहीं करना है। लिखना यहाँ से स्टार्ट करना है। लिखने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव पेपर यानी कि खंड ब हम लोग लिखने का काम करेंगे। सबसे पहले जो कि हम लोग दो पेन का यूज करेंगे, एक ब्लैक और एक ब्लू। तो हम लोग पहले ब्लैक का उपयोग करेंगे यहाँ खंड ब लिखने में। यहाँ लिखना है खंड ब। खंड ब, खंड ब में हम लोग देखेंगे ऐसे खंड ब करके लिख देना है और एक साथ में पटरी भी रखना है, क्योंकि इसके लिए एकदम सीधा डरी होना चाहिए। एक या फिर दो लकीर आप लोग खींच सकते हैं। हाँ जी, यहाँ ध्यान दीजिए, खंड ब के बाद हम लोगों को मान के चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या जी? लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने के बाद इसके नीचे एक क्या करना है, छोटा सा एक लकीर खींच देना है। एक, अगर मन हो तो दो भी लकीर खींच सकते हैं। ऐसे करके लकीर खींच देना है। अब हमको मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है या फिर क्वेश्चन 2 3 कुछ भी अगर बनाना हो, मान के चलिए एक, ये कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन 1 ही बनाएंगे, हम क्वेश्चन 2 भी बना सकते हैं। तो हम मान के चलिए हमको क्वेश्चन 2 बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर। प्रश्नोत्तर नंबर कितना लिखेंगे जी? प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग 2 का बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ क्या करना है, 2 लकीर खींच देना है, जिससे कि जो भी शिक्षक महोदय इस कॉपी को चेक करे अर्थात जांच करे, उन्हें अच्छे पूर्वक इस ये बात दिख जाए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि मुझे करना क्या होगा, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। प्रश्नोत्तर हमने 2 लिख दिया है, यानी कि प्रश्न संख्या 2 हम यहाँ बना रहे हैं और लघु उत्तरीय है। जब लघु उत्तरीय 2 है तो उसका उत्तर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ उत्तर लिखकर और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे जी। ऐसे ही बिल्कुल लिखना है आपको, जैसे कि यहाँ लिखा है असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे, तो हम यहाँ ऐसे लिखेंगे असहयोग आंदोलन के, असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव निम्न है, निम्न है। हाँ जी, एक और बात ध्यान देना है कि आपको ज्यादा इधर सटाकर नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, कॉपी को इस साइड से थोड़ा मोड़ देना है। क्या लकीर वगैरह नहीं खींचना है, थोड़ा मोड़ देना है ऐसे करके कॉपी को, ताकि इस साइड से तो लकीर पड़ा ही रहता है और इस साइड से थोड़ा मोड़ देना है, ताकि हमको इस साइड, इसके इस साइड नहीं लिखना है, इस खांच में नहीं लिखना है, इस खांच से इधर ही लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ तक ही लिखा था, हमारा लास्ट पॉइंट यहीं तक होना चाहिए, इससे आगे नहीं होना चाहिए जी। एकदम ऐसे ही आप लोगों को कॉपी लिखना है। अगर मान के चलिए हमारा लघु उत्तरीय कंप्लीट हो गया, तो लघु लघु के बाद हमको मान के चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है। क्या? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो हम लोग कॉपी उल्टाएंगे और मान के चलिए हमको दीर्घ लिखना है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ऐसे यहाँ लिख देंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लिखने के बाद हम लोग यहाँ 2 लाइन नीचे खींच देंगे, एक भी खींच सकते हैं और 2 भी खींच सकते हैं।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब समझ जाएगा एग्जामिनर कि जो व्यक्ति कॉपी चेक करेंगे वो समझ जाएंगे कि बच्चे यहाँ अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं और प्रश्न संख्या भी लिखना है हमको। कितना प्रश्न संख्या, हम मान के चलिए हमको प्रश्न संख्या 14 बनाना है, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 14, यहाँ लिखेंगे जी प्रश्नोत्तर नंबर 14, प्रश्नोत्तर नंबर 14, 14 बनाना है तो 14 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ 2 लाइन खींच देना है, 2 या फिर 1 भी खींच सकते हैं। और इससे नीचे हम लोगों को उत्तर लिखना है, इससे नीचे हम लोगों को उत्तर लिखना है। और उत्तर हम लोगों को अच्छे पूर्वक साफ साफ सुंदर राइटिंग में बनाना है ताकि देखने में अच्छा लगे। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने सिर्फ इस यहाँ ब्लैक पेन का ही उपयोग किया है तो इससे क्या कोई इशू है, क्या हम लोगों का नंबर काट लेगा? तो बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि आप सिर्फ ब्लैक पेन का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर मन हो तो सिर्फ ब्लू पेन का भी उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन यहाँ ये हम इसका आंसर दे दिए, तो उसके बीच में एक क्या करना है, जहाँ गैप, जब दूसरा हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो बीच में एक डरीर ऐसे पार देना है और 2 लाइन खींच देना है ताकि पता चल सके कि इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आंसर है। पहला हमारा हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन आंसर चल रहा है। तो इसके बीच में ऐसे करके आप दीजिएगा तो आप समझेगा कि बच्चा के अंदर सेंसियर है। अब मान के चलिए हम इतना लिख लिए किस पेन से, ब्लैक पेन से। अब हम ब्लू पेन से लिखना चाहे उत्तर तो लिख सकते हैं, जैसे कि 14 नंबर क्वेश्चन के भारत की राजनीति पर सांप्रदायिकता तथा जाति भेद के प्रभाव का वर्णन करें। तो भारत की राजनीति पर ऐसे लिखना है, भारत की राजनीति पर ऐसे करके आप लोगों को लिखते चले जाना है। अब जब आपका आंसर मान के चलिए 3 लाइन में 4 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा तो आंसर देने के बाद आप लोग क्या करेंगे, ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से भी कर सकते हैं, ऐसे करके एक ड्राई लाइन, सीधा लाइन ऐसे खींच देंगे 2 ठू, ताकि देखने में लगे कि हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला क्वेश्चन था, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा क्वेश्चन है। अब बताइए, अब कोई भी एग्जामिनर होगा आपको इसमें, अब मान के चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 5 में आप लोगों को 5 बाई 5 मार्क देकर ही जाएगा, ठीक है, ताकि उसे पता भी चले कि ये क्वेश्चन आंसर ये लिखा है बच्चा और इसका ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, सारा कुछ ऐसे समझ जाएगा। नहीं तो आप लोग, सबसे ये बहुत बहुत अच्छा तरीका है कॉपी लिखने का, इससे कोई नया तरीका, कोई अच्छा तरीका कॉपी लिखने की नहीं होती है। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह से कॉपी लिखा जाता है। और यदि आपको अब निबंध या फिर कोई और कुछ चाहिए, निबंध वगैरह और कुछ भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप क्या आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, किसके लिए क्या चाहिए। तो आपको आप कौन सा कॉपी लिखकर बतलाए कि निबंध क्या कैसे लिखेंगे या फिर ग्राफ कैसे बनाएंगे या फिर कोई भी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है के टीचिंग सेंटर, टीचिंग सेंटर। तो लाइक, कमेंट और शेयर रुकना नहीं चाहिए जी, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग बनाते रहिए और मचाते रहिए। तो थैंक यू जी।